नमो नमः। मित्रों, मैं गजानन शर्मा। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी संस्कृत की सामान्य परिचय और संस्कृत के परंपराओं की, त्रिमुनियों की, भगवान शिव के द्वारा दिए हुए सूत्र माहेश्वरी सूत्र कहलाते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र, इन सूत्रों की बात करें तो इनकी संख्या चतुर्दश यानी 14 संख्या है। कहते हैं कि नृतावसानो नटराज राजो ननाद काम नव पंचवारम ऊर्ध्व तु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि नृतावसानो नटराज राजो ननाद डकाम नव पंचवारम, कि भगवान शिव ने, नटराज राज भगवान शिव ने नृतावसानो नाचते हुए ननाद डकाम नव पंचवारम डमरू को 9 और 5 बार बजाया, 9 और 5 14 बार बजाया, जिससे जो वर्ण निकल के आए उन वर्णों को शिव सूत्र रूपी जाल कहते हैं, शिव जी के द्वारा दिए हुए सूत्र कहते हैं। इसलिए महेश यानी शिव और महेश के द्वारा दिए हुए सूत्र क्या कहलाते हैं? माहेश्वरी सूत्र। इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। संख्या में कितने हैं? 14 हैं। जिनके बारे में चर्चा करें तो पहला है अ ई उ उण, आई उणे, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमंगणनम, झभये, घड़धस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ च ठ थ च ट त व, क प य श श श र, और अंतिम है हल। पहला है आई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमंगणनम, झभय, गड़दस, जब गड़दस, ख फ छ ठ त चटतौ, कपय, श श श र, और चतुर्दश हल। कुल 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। यहाँ से संस्कृत भाषा की यूँ कहें उत्पत्ति होती है, व्याकरण की उत्पत्ति होती है। यानी बिना व्याकरण के संस्कृत का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यानी व्याकरण की जहाँ से उत्पत्ति होती है वहीं से संस्कृत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो माहेश्वरी सूत्र हैं भगवान शिव के डमरू से निकल के आए हैं और इनको पाणिनि ने सुना और इनको लिपिबद्ध करने का जो कार्य किया पाणिनि ने, तो उनकी संख्या कितनी है? 14 है। कि इनको गहराई से, इनको जितना विस्तार से समझेंगे हमारे लिए संस्कृत उतनी ही रोचक एवं सरल होती जाएगी। तो कहें पहले जो माहेश्वरी सूत्र है उस माहेश्वरी सूत्र का नाम है अयुण, दूसरे का नाम है रिल रिक, अयोंग, चौथा का नाम है अयौच, पांचवा है हयवर्ट, छठा है लणे, और सातवां है यमंगणनम, आठवां झभय, नौवां है गड़दस, 10वां है जब गड़दस, 11वां ख फ छ ठ थ चटतौ, 12वां है कपया, 13वां स स र, और 14वां है हल। ध्यान दे मित्रों कि यह जो माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों की बात करें तो इन माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम हल वर्ण है, हल का मतलब होता है व्यंजन, है से लेकर के ल तक के जो वर्ण है कहाँ है यहाँ पे है, यानी 5वें के प्रारंभ से लेकर अंतिम वाले सूत्र के ल तक
जो वर्ण है उन्हें कहते हैं हल, है से लेकर के ल तक। यानी इन हल वर्णों के, यानी कहने का मतलब जो माहेश्वरी सूत्र है उन माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण का मतलब हल वर्ण है, उसकी इत संज्ञा होती है। कहें इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा। यानी अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा होगी। तो यूं कहें यानी जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा होने का मतलब क्या है? इत संज्ञा होने का तात्पर्य है प्रत्याहार का निर्माण करना। इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार का जब निर्माण करेंगे तो हमारा शास्त्र क्या हो जाएगा? लघु। यानी शास्त्र को लघुकरण करना ही प्रत्याहार का कार्य करना है। यूं कहें कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना, तो इन माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हमने कर दी। अब अंतिम वर्ण की इत संज्ञा कर दी तो ध्यान देना कि यहां पर हमारे सामने जो स्थिति आती है, आपको देखने में लगता है पता नहीं माहेश्वरी सूत्र क्या है, समझने का प्रयास करें। अब देखिए, आपने जो हिंदी में पढ़ा है आई, वही है। देखो पहले कौन सा शब्द दे रखा है? वर्ण दे रखा है ए, ई, उ। रे की संज्ञा हो गई, इसको शामिल नहीं करेंगे। फिर बच गया री, री, ए, ओ, आई, औ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमने जो प्रारंभ के 4 सूत्र पढ़े हैं, कितने सूत्र? 4। तो यानी प्रारंभ के जो ये 4 सूत्र हैं वो किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। यानी प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। इसके बाद में देखिए बच गए कितने? 14 में से 4 सूत्र कम हो गए तो कितने बच गए? 10। जो 10 सूत्र बच गए वो 10 सूत्र देखिए। अब यहां से प्रारंभ कीजिए, है का पाठ 2 बार किया गया है। यहां से देखिए या, व, ल। तो सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों में अंतस्थ वर्णों का प्रयोग किया गया है। अंतस्थ का मतलब जो व्यंजन है, उन व्यंजनों में व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो स्पर्श वर्ण, जो कैसे लेकर के मैं तक के होते हैं। कादयो मां होसाना स्पर्शा, कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। यानी जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे उच्चारण स्थान कहीं ना कहीं से क्या करते हैं? उनको स्पर्श करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? स्पर्श वर्ण। इसके बाद में जो वर्ण आते हैं संस्कृत में, उनका नाम है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ है यानी जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमारी जो प्राणवायु है अंदर ही अंदर घूमती रहती है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अंतस्थ। एक बार बोल के अभ्यास करें, य, व, र, ल। जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी वायु जो आपकी जिह्वा के आसपास ही घूम रही है। एक बार फिर से रिपीट करें, य, व, र, ल। तो अंतस्थ कितने हो गए? 4। उसके बाद में हमारे जो बचते हैं वो उष्म वर्ण होते हैं, यानी इनके उच्चारण करने में हमारी जो उष्मा है बाहर की ओर शिफ्ट होती है, यानी फेंकी जाती है। बोलिए श, 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 ह, श, 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 ह। यानी 4 हमारे वर्ण कौन से हो गए? उष्म वर्ण। इन वर्णों की बात करें तो देखिए प्रारंभ के 4 सूत्र किससे संबंधित हो गए? स्वर से संबंधित। अंतिम 10 सूत्र किससे संबंधित हो गए? अंतिम 10 सूत्र हमारे व्यंजन वर्णों से संबंधित हो गए। हला व्यंजनानी, है से लेकर के लय तक के जो वर्ण हैं वो सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां देखो, अब सबसे पहले क्या आया? या, व, र, ल। इसी के साथ हमारे 4 अंतस्थ। उसके बाद देखिए या, मा, गा, ना, मैं का लेना नहीं है, इत संज्ञा हो गई। झ, भ, घ, ढ, ध। ध्यान दे, सबसे पहले हमारे जो स्पर्श वर्ण है, उन स्पर्श वर्णों का जो पंचम वर्ण है, जो नासिक के वर्ण है 5वां, सबसे पहले माहेश्वरी सूत्रों में उसका प्रयोग किया गया है। देखो चैबर का, इसके बाद में पैवर का, इसके बाद में कैवर का, उसके बाद में टैवर का, उसके बाद में तैवर का। यानी प्रत्येक वर्ग का पहले 5वां वर्ण आया है। उसके बाद में देखिए कौन सा है? झ, भ, घ, ढ, ध। यानी प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण है। उसके बाद देखिए, देखो कौन सा है? ज, ब, ग, ड, द। यानी कि प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों के कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। आगे चलिए, ख, फ, छ, ठ, थ। अब ये कौन सा है? दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। इसके आगे चलिए, च, ट, त, क, प।
तो ये कौन से हो गए? चैट त कप प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो यूं कहें कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं उन माहेश्वरी सूत्रों में जो 10 अंतिम 10 सूत्र हैं उन 10 सूत्रों में सबसे पहले अंतस्थ को पढ़ा गया है, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहले वर्ण को पढ़ा गया है। अब बच के कौन कौन से? अंतिम श श श ह। क्या क्या बच गए? तीनों श और एक है। तो यह हमारे जो इसके बाद में जो वर्ण बचते हैं वो कौन से हैं? ऊष्म वर्ण है। अब ध्यान दे, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं। माहेश्वरी जो सूत्र है ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर से संबंधित हैं और अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजन से संबंधित हैं। दूसरी बात, इन सूत्रों में एक ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। एक बार ध्यान से देखें सभी कि कौन सा वर्ण ऐसा है जिसको माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार पढ़ा गया है। तो एक ऐसा वर्ण है जिसका नाम है वर्ण। कौन सा वर्ण है? है यह जो वर्ण है 5वें नंबर पे भी पढ़ा गया है और 14वें नंबर पे भी पढ़ा गया है, यानी पहले 5वें सूत्र में भी है और 14वें सूत्र में भी है। तो यूं कहें कि माहेश्वरी सूत्रों में है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। कौन से वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है वर्ण का। फिर ध्यान दें, सभी वर्णों की इत्संज्ञा हो रही है और इत्संज्ञा वर्णों की हो रही है और इत्संज्ञा किन वर्णों की होती है? अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है। संस्कृत में लिखा गया एषाम अंत्यहितः है कि यानी अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत्संज्ञा होती है। तो मैं ये कहूं ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी वर्ण की इत्संज्ञा 2 बार हो रही है? बताइए, एक बार देख करके बताना, कौन से वर्ण की इत्संज्ञा 2 बार हो रही है? तो बताओ कौन से वर्ण की हो रही है? देखो, एक तो न की कितनी बार संज्ञा हो रही है? 2 बार। एक तो देखिए कहां पे, एक तो पहले सूत्र में हो रही है और एक हो रही है कौन से सूत्र में? छठे सूत्र में। यानी न की इत्संज्ञा 2 बार की गई है। इत्संज्ञक वर्ण न ऐसा है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा की गई है। कहां कहां पे की गई है? अयुण में। अयुण में न की इत्संज्ञा की गई और छठे नंबर का जो सूत्र है लण है उसमें भी न की क्या की गई है? इत्संज्ञा की गई है। माहेश्वरी जो सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों की बात करें, 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन सूत्रों में प्रत्येक वर्ण की 1 बार इत्संज्ञा हुई है, लेकिन न एक ऐसा वर्ण है जिसकी 2 बार इत्संज्ञा हुई है और प्रत्येक वर्ण की 1 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन है ऐसा वर्ण जिसका 2 बार पाठ किया गया है, 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनमें जो छठे नंबर का सूत्र है, छठे नंबर का सूत्र कौन सा है? छठे नंबर का सूत्र है लण। छठे नंबर का जो सूत्र है उसका नाम क्या है? लण सूत्र है। यही छठे नंबर का सूत्र है लण। इस लण के अंदर 3 वर्ण हैं, ध्यान देना, एक तो ल, एक अ और एक ण। माहेश्वरी सूत्रों में जो छठे नंबर का सूत्र है कौन सा? लण है। उस लण में 3 वर्ण हैं, ल, अ, ण। यहां पर जो अ है, यहां पर जो क्या दिखाई दे रहा है? अ, इस अ की भी क्या की गई है जी? इस संज्ञा की गई है। अ की भी क्या की गई है? इस संज्ञा। अब तक हमने जो पढ़ा था, हमने जो पिछले प्रश्न में देखा, पृष्ठ में देखा था कि यहां पे हमने सभी व्यंजनों की संज्ञा की है। देखो यहाँ न है, क है, ng है, च है, ट है, ण है, म है, य है, स है, श, व, य, र, ल, इनकी संज्ञा की है। लेकिन अब यहां देखिए छठे नंबर का जो सूत्र है कौन सा? लण। और लण में हमने किसके की संज्ञा? ए की। अब ये क्यों की? इसकी इस संज्ञा करने का प्रयोजन है रह प्रत्याहार का निर्माण करना। आगे जाकर के जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे तो यहां हम एक प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। इस प्रत्याहार का नाम है रह प्रत्याहार। रह प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए पाणिनि ने ल के ए की यानी ए के स्वर की भी क्या कर दी? इस संज्ञा कर ली। और इस संज्ञा करने से यूं कहें अब हमारे पास समस्या यह आई कि ए की जब इस संज्ञा कर दी तो इसका इस संज्ञा करने के बाद हमारे इस संज्ञा के वर्ण कितने हो गए? तो हमने माहेश्वरी सूत्र 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों में हमने 14 माहेश्वरी सूत्रों की इस संज्ञा करी, तो इस संज्ञा हो गई, तो 14 तो माहेश्वरी सूत्र हल वर्ण वाले हो गए और एक हो गया कौन सा? स्वर वर्ण वाले। तो कुल इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15। जबकि मैं ये कहूं कि हल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी हल वर्णों की संख्या होती है? 14 की, और कुल इस संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 15। ठीक है, अब ध्यान दें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें।
कि जो हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, माहेश्वरी सूत्र, उन माहेश्वरी सूत्रों को मैं एक बार से फिर से रिपीट करूं और कहना चाहूं कि माहेश्वरी सूत्र कितने हो गए, 14। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है, समझना है, कहते हैं कि जनश्रुति है, प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझे। ये जो माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रत्येक लाइन को महत्व देना है, कहते हैं जनश्रुति, यानी लोगों का मानना है। जनश्रुति का मतलब लोगों का मानना है। क्या मानना है, जनश्रुति है कि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर, पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने निनाद का मतलब क्या होता है, डमरू। निनाद का मतलब डमरू, और डमरू को कितनी बार बजाया, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया, 5 बार बजाया, कुल कितने हो गए, 14 बार बजाया, जिससे जो वर्ण निकल कर आए उन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। उन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। कौन से सूत्र कहते हैं, माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। कहने का प्रयोजन क्या है कि कहते हैं कि पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने डमरू को बजाया। डमरू को पहले 9 बार बजाया और फिर क्या बजाया, 5 बार। कहते हैं ऐ ओण रे रे ए ओं ऐ ओ छय वट लड़ियम गणनम झपय गणदस जब गणदस कपय चढ़ता चढ़ता हूं कपय ससर हल। तो वर्ण कितने निकल के आए, कुल वर्ण निकल के आए 42। अभी विस्तार में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इन वर्णों में सभी अक्षरों का शामिल किया गया है, यानी सभी अक्षरों को, यहाँ जो सभी अक्षर हैं उन अक्षरों को सम्मिलित किया गया है, यानी इसमें सभी अक्षरों का समामनाय है, यानी अक्षरों का गणन किया गया है। इसलिए इन्हीं सूत्रों को हम क्या कहते हैं, अक्षर समामनाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर समामनाय या अक्षर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर सूत्र। और समामनाय से बात करें तो समामनाय का मतलब होता है वेद, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वेद सूत्र भी कहते हैं। जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों को हम क्या कहते हैं, वेद सूत्र या वर्ण सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद सूत्र या वर्ण सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी अक्षरों को सम्मिलित किया गया है, गणना की गई है, इसलिए अक्षर सूत्र कहते हैं। और अक्षर समामनाय, समामनाय का मतलब वेद, और वेदों का गणन किया गया है, इसलिए इन्हें वेद सूत्र कहते हैं। और वेद सूत्र या वर्ण सूत्र या वर्णवेद सूत्र कहते हैं। ध्यान दें, यहां जो ये सूत्र है, माहेश्वरी जो सूत्र है, इस माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा की जाती है, जिसका प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। अब प्रत्याहार का निर्माण करना है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वरी सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रत्याहारों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। क्योंकि इनके, अब ध्यान दें, इनको अक्षर सूत्र कहते हैं, वेद सूत्र कहते हैं, वर्ण सूत्र कहते हैं, वर्णवेद सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। कौन से सूत्र कहते हैं, वर्णवेद सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले। जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वरी सूत्रों की बात करें, माहेश्वरी जो सूत्र हैं, यानी माहेश्वरी सूत्रों के, माहेश्वरी जो सूत्र के अंतिम वर्ण की इस संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा करने का प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, प्रत्याहार का निर्माण करना है।
जो माहेश्वरी सूत्र हैं जिनके अंतिम वर्ण की संज्ञा का करने का जो प्रयोजन है उसका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। आगे चलें, यहां जो हमने अभी पढ़ा था कि माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। तो माहेश्वरी जो सूत्र हैं इन सूत्रों में है वर्ण का, कौन से वर्ण का? है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। कितनी बार पाठ किया गया है? 2 बार पाठ किया गया है। कौन से वर्ण का? माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार पाठ किया गया है वर्ण का। तीसरा, माहेश्वरी सूत्रों में बताइए, माहेश्वरी सूत्र में कौन से वर्ण का यानी कौन सी वर्ण की इत संज्ञा 2 बार की गई है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी इत संज्ञा 2 बार की गई है? तो लिखिए, बताइए। तो आंसर आता है कि माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण न की 2 बार इत संज्ञा की गई है। कितनी बार इत संज्ञा की गई है? 2 बार इत संज्ञा की गई है। क्लियर? कि माहेश्वरी सूत्रों में कौन से वर्ण की 2 बार इत संज्ञा की गई है? ण वर्ण की। और कौन से वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। चलो आगे चलते हैं। माहेश्वरी जो सूत्र हमने पढ़े हैं, अब उसके अनुसार हमारी जो वर्णमाला है वो कैसे व्यवस्थित होती है, तो ध्यान दें। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला, किसकी बात कर रहे हैं? वर्णमाला की बात कर रहे हैं। किसके अनुसार? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला। तो माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़ा, इसके प्रारंभ के जो 4 सूत्र पढ़े, प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर से संबंधित है। स्वर, और स्वर को क्या बोलते हैं? अच। अच से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अच से। किससे संबंधित है? अच से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है? अच से संबंधित है। ये माहेश्वरी सूत्रों में जो हमने सूत्र पढ़ा है, यानी जो किससे संबंधित है? अच से संबंधित है। अच से संबंधित है। कितने सूत्र? 4 सूत्र, जिनमें कुल 9 वर्णों को, जिनमें कुल 9 स्वर वर्णों को पढ़ा गया है। पढ़ा गया है। देखिए कि माहेश्वरी जो सूत्र हैं उनके प्रारंभ में 4 सूत्र स्वर से संबंधित हैं, जिसमें कुल 9 स्वर वर्णों को पढ़ा है। देखिए एक बार हमने पहले पढ़ा है, ये जो सूत्र देखिए 4 सूत्र हैं, ऐ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ ओज। इनमें अंत्य वर्णों की तो हो गई इत संज्ञा। अब देखिए ऐ ई उ ऋल ऋ ए ओ ऐ औ, 4 सूत्र में हमने किसको पढ़ा है? केवल स्वर को पढ़ा है। यानी कि हमने व्यंजन को तो नहीं पढ़ा। कहीं व्यंजन दिखाई दे रहा है किसी को इत संज्ञा होने के बाद में? नहीं दे रहा। तो देखिए इसका मतलब हमने कुल कितने वर्ण पढ़े? 9। अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। तो कुल वर्ण कितने हो गए? तो कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण हो गए हमारे 9। देखिए इनमें सबसे पहले कुल वर्णों में बात करें तो पहले नंबर पे हमने पढ़ा मूल स्वर या ऋश्व स्वर। ऋश्व का मतलब होता है छोटा, और जो है आप कहते हैं मूल स्वर या ऋश्व स्वर, जो कितने होते हैं? 5। देखो कौन कौन सी लिखे पढ़े हैं। पहले पढ़ा है ए,
फिर पढ़ा ई, फिर पढ़ा ऊ, फिर पढ़ा री और फिर पढ़ा री। तो यूं कोई अक, अक का मतलब ऐसे लेकर के क्या तक के वर्ण। तो देखो मूल स्वर कितने हो गए हमारे 5, मूल स्वर कितने हो गए 5, मूल स्वर की संख्या कितनी है 5, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा दीर्घ स्वर। कौन से स्वर पढ़े? दीर्घ, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ स्वर कितने पढ़े देखिए। उसके बाद में सूत्र में देखो कौन कौन सा पढ़ा है, अ ई उ ऋ ऋ ए ओंक ऐ औच। तो बताओ, एक तो पढ़ा हमने ए, इसके बाद में पढ़ा ओ, उसके बाद में हमने पढ़ा ऐ, और उसके बाद में पढ़ा कौन सा औ। बताओ कुल कितने हो गए 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माहेश्वरी सूत्रों में हमने कुल कितने वर्ण स्वर वर्ण पढ़े हैं 9, जिसमें से 5 तो क्या पढ़े हैं मूल स्वर, और 4 कितने पढ़े हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्हीं सूत्रों में माहेश्वरी सूत्रों के जो अंतिम 10 सूत्र हैं, कौन से सूत्र? अंतिम 10 सूत्र, अंतिम 10 सूत्रों में या अंतिम 10 सूत्र अंतिम 10 सूत्र व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं, से संबंधित हैं, जिनका कर्म देखो जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए जो माहेश्वरी सूत्र आप लोगों ने पढ़े, उन माहेश्वरी सूत्रों में प्रारंभ की 4 तो आपने पढ़ ली। अब देखो 5 से देखो। सबसे पहले पढ़ा हमने य वर ल य म ग न झ भ ग ढ द ज भ ग ढ द ख फ छ ठ ज ट द क प स स स है। तो ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो 10 सूत्रों में हमने किसको पढ़ा है? यानी अंतिम 10 सूत्रों में हमने किसको पढ़ा है? व्यंजनों को पढ़ा है, जिनका क्रम सबसे पहले हमने पढ़ा अंतस्थ को। किसको पढ़ा? अंतस्थ। और अंतस्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? या, व, र और ल। इनके बाद भी कौन से पढ़े हमने? इनके बाद हमें पढ़े स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण पढ़े हैं? स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। कैसे लेकर के मैं तक, जिनका क्रम क्या है? कर्ण। इनका क्रम कैसा रहा? इनका क्रम देखिए, सबसे पहले कौन सा आया? वर्ग का 5वां, फिर 5 के बाद में चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और पहला। इस क्रम से पढ़ा है। यानी हमने जो 25 वर्ण पढ़े हैं माहेश्वरी सूत्रों में, उनको हमने पढ़ा इस क्रम से। और जबकि अब हम इनको पढ़ते हैं उल्टे क्रम से। हम पढ़ते हैं क ख ग घ ण, और जबकि माहेश्वरी सूत्रों में पहले कौन सा है? वर्ग का 5वां, फिर उसके बाद में चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। और इनके बाद में हमने पढ़ा है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या पढ़े हैं? ऊष्म वर्ण। और उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? श, श, श है। फिर से रिपीट करता हूं, जो माहेश्वरी सूत्र हैं, उन माहेश्वरी सूत्रों में प्रारंभ के 4 सूत्रों में हमने स्वर को पढ़ा है, जिसमें पहले मूल स्वर को पढ़ा, उसके बाद में हमने दीर्घ स्वर को पढ़ा। और अंतिम 10 सूत्र हैं, उनमें व्यंजन वर्णों को पढ़ा, जिनमें हमने सबसे पहले व्यंजन वर्णों में सबसे पहले पढ़ा अंतस्थ को। अंतस्थ कितने हैं? 4। उसके बाद पढ़ा हमने स्पर्श वर्णों को, जो कितने हैं? 25। इनका क्रम कौन सा रहा? वर्ग का, यानी वर्ग का, इनमें जो वर्ण वर्ग का 5वां, उसके बाद में वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण। इस वर्ग के रूप यानी वर्णों को पढ़ा गया है, इस क्रम में पढ़ा गया है। और उसके बाद में हमने पढ़ा ऊष्म वर्णों को, जो कितने हैं? 4। श, 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 ह, श, 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 ह। आगे चलते हैं। जो हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़ा, हमने इसके बारे में चर्चा की। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमने जो कई पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि संस्कृत में वर्ण इतने होते हैं, जबकि माहेश्वरी सूत्रों में तो केवल संस्कृत की उत्पत्ति माहेश्वरी सूत्र से मानी गई है, व्याकरण की उत्पत्ति। तो यहाँ की बात करें तो हमने स्वर कितने पढ़े हैं माहेश्वरी सूत्रों में? केवल 9।
और व्यंजन कितने पड़े हैं? 33। तो बात करें कुल वर्ण कितने हो गए, तो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण बताओ कितने हो गए? तो 9 + 33 बराबर कितने हो गए? 42 वर्ण। जबकि आप लोग अन्य पुस्तकों में पढ़ते हो कि संस्कृत में कुल 13 वर्ण होते हैं, वो माहेश्वरी सूत्रों में नहीं होते। संस्कृत वर्णमाला में अगर किस वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों का प्रयोग पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो फिर संख्या कितनी होती है? 13 होती है। जिसमें क्या करते हैं कि एक तो हमारे, जब हम स्वर को पढ़ेंगे तो 3 भागों में भी उसका भेद करेंगे, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। जबकि वहां उन्होंने डायरेक्ट क्या कर रखा है, उन्होंने 13 जो स्वर बताए हैं, उन्होंने 5 तो मूल स्वर बता दिए और 8 जो दीर्घ स्वर हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ऐसे करके उन्होंने कितने बताए हैं? 13 बताए हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृत है, व्याकरण है, वो माहेश्वरी सूत्र पे टिकी है, इसलिए हम लोग केवल माहेश्वरी सूत्र की चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना, अलग से हम कुछ वर्ण और पढ़ते हैं, और उन वर्णों की मैं बात करूं तो एक तो वर्ण हमारा ऐसा है जिसको हम पढ़ते आए हैं, वह वर्ण कौन सा है? ध्यान दे, एक तो वर्ण हम लोग पढ़ते आए हैं संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण। ये थोड़ा माहेश्वरी सूत्र से हट करके है, अलग है, लेकिन ध्यान देना, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यानी वर्णों के रूप में उनका प्रयोग तो करते हैं। और ऐसे वर्ण जो स्वयं अकेले नहीं होकर के 2 वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त वर्ण का मतलब 2 वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, 2 वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। उन वर्णों की बात करें तो एक तो आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ते हैं हम लोग क प्लस श, और एक होता त प्लस र, एक होता ज प्लस, और कौन सा है? ज प्लस य। देखो क श, इसके साथ हम ए और जोड़ देते हैं, बताओ क्या बनेगा? क और श से क्या बनता है? क्ष। त र ऐसे क्या बनता है? त्र। देखिए, यानी के और स दोनों के मिलने से जो वर्ण बनता है वो क्ष है, अकेला वर्ण थोड़ी है, यानी 2 वर्णों के संयोग से बन रहा है। जबकि जो एक वर्ण पढ़ा है आपने, वह अगला जो वर्ण पढ़ा है वो किसके योग से बना है? ज और य के योग से बना है। अब ध्यान देना, यह देखो त और र से क्या बना? त्र, और यह बताओ ज य ए क्या बन गया? अक्षय त्र ज्ञ, यानी ज्ञानी। एक आप और पढ़ते हैं विद्या वाला ध्य, वो क्या किससे बनता है? द और य प्लस ऐसे बनता है ध्य। तो कुल मिलाकर के हमारे कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका हम लोगों ने प्रयोग यानी अकेले वर्ण के रूप में नहीं किया। ये वर्ण हमेशा किन्हीं 2 वर्णों के सहयोग से बनते हैं या 2 वर्णों के सहयोग से मिलकर के बोले जाते हैं। इसके आगे चलें, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं यानी जिनका प्रयोग हमने संस्कृत की वर्णमाला में या संस्कृत के ये माहेश्वरी जो सूत्र है उसमें नहीं किया, लेकिन फिर भी वर्णों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वर्णों की बात करें तो उन्हें हम कह सकते हैं अयोगवाह। क्या कह सकते हैं? अयोगवाह। क्या कह सकते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह से मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनको हमने माहेश्वरी सूत्रों में नहीं पढ़ा, फिर भी उनका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनको माहेश्वरी सूत्रों में नहीं पढ़ा गया, माहेश्वरी सूत्रों में नहीं पढ़ा गया, फिर भी पढ़ा गया, फिर भी
वर्णों के रूप में प्रयुक्त होते हैं ऐसे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। देखो, अयोगवाह में शामिल वर्णों की बात करें तो एक तो हमारा वर्ण है जिसका नाम है, सबसे पहले जिसका नाम है अनुस्वार। सभी जानते हैं अनुस्वार, किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। यानी कि वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यानी हमने इनका प्रयोग माहेश्वरी सूत्रों में नहीं किया, लेकिन फिर भी वर्णों के रूप में प्रयुक्त होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यह हमारा एक तो वर्ण कौन सा है? अनुस्वार। दूसरे वर्ण की बात करें तो एक हमारा वर्ण है जिसका नाम है विसर्ग। यानी विसर्ग क्या होता है? यानी वर्ण के आगे लगने वाली दो बिंदियां, यानी वर्ण के आगे जो दो बिंदियां लगती है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी वर्ण के आगे जो दो बिंदियां लगती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये भी क्या है? अयोगवाह है। तीसरे की बात करें तो एक हमारा वर्ण की बात करें तो विसर्ग के आगे एक होता है अर्धविसर्ग। कौन सा विसर्ग होता है? अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग क्या होता है? अर्धविसर्ग क्या होता है? जो विसर्ग है इस विसर्ग का आधा भाग का मतलब यहां हमने दो बिंदी लगाई और यहां पे हम क्या करेंगे? एक बिंदी से ऊपर ऐसे चांद की तरह बनाएंगे और एक कैसे बनाएंगे? नीचे बनाएंगे। तो अर्धविसर्ग का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, यानी सीधा चांद और एक उल्टा चांद, यूं कहें तो। यानी आधा विसर्ग जो होता है एक होता है अर्धविसर्ग। यह जो अर्धविसर्ग है वह दो प्रकार का होता है। अर्धविसर्ग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अर्धविसर्ग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो मैं ये कहूं अर्धविसर्ग कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। इसकी बात करें तो एक तो होता है जिह्वा मूल्य। कौन सा होता है? जिह्वा मूल्य। और एक होता है उपदमानीय। कौन सा होता है? उपदमानीय। किसकी बात कर रहे हैं? अर्धविसर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्धविसर्ग की। और अर्धविसर्ग की बात करें तो इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। ठीक है। जिह्वा मूल्य क्या होता है? एक वर्ण है क और एक वर्ण है ख। इन दोनों वर्णों से पहले कैसे पहले आने वाला ऐसा चिन्ह, अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की, यानी अर्धविसर्ग वाला चिन्ह जो लगता है उसे क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य। अब इसे कह सकते हैं क ख को निक, दो वर्ण नहीं है ये अपने आप में क्या है? जिह्वा मूल्य है। यानी कैसे पहले लगने वाला ये चिन्ह और कैसे पहले लगने वाला ये चिन्ह क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य कहलाता है। देखो, एक वर्ण है प और एक वर्ण है कौन सा? फ। यानी प से पहले और फ से पहले जो ये चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? उपदमानीय। तो अर्धविसर्ग कितने हो गए? तो कौन कौन से? जिह्वा मूल्य, उपदमानीय। जिह्वा मूल्य में क्या शामिल होता है? यानी क और ख शामिल होता है, जिसमें क और ख से पहले अर्धविसर्ग लगता है। जबकि उपदमानीय में प और फ शामिल होता है, जिसमें क्या क्या शामिल है? प और फ से पहले ये वाला चिन्ह लगता है। अब हमारे अयोगवाह कितने हो गए? 3। अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग। और एक और है जिसका नाम है यम वर्ण। कौन सा है? यम वर्ण। कौन से वर्ण की बात कर रहा हूं मैं? यम वर्ण की बात कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। यहां जो यम वर्ण है वो क्या होता है? यानी हमारे वर्ग के एक, यानी वर्ग के द्वितीय रूप में, यानी 1 2 3 4 वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और यह वर्ण द्वितीय रूप में हो, वर्ण द्वितीय रूप में हो, यानी द्वितीय वर्ण के होने पर वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण के द्वितीय वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होने पर
1 2 3 4 का जो द्वितीय रूप है यानी दूसरे वाला रूप है, दूसरा वाला भाग है, यानी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होने पर द्वितीय रूप यानी 1 2 3 4 का जो द्वितीय रूप है यानी 1 2 3 4 का जो द्वितीय रूप है, द्वितीय रूप या द्वितीय वर्ण है वह वर्ण यम कहलाता है। क्या कहलाता है? यम कहलाता है। रिपीट करता हूं, ध्यान देना। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के द्वितीय वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा का द्वितीय भाग था या द्वितीय वाला वर्ण था वह द्वितीय वाला वर्ण क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। कैसे? एक बार देखना। जैसे पहला वर्ण है क और उसके बाद में फिर क्या आ गया? क और उसके बाद में क्या आ गया? पांचवा वर्ण। यानी पहले आ गया पहला वर्ण, फिर इधर कौन सा आ गया? पहला वर्ण, फिर कौन सा आ गया? पांचवा। जैसे दूसरा वर्ण यानी ख आ गया, उसके बाद में कौन सा आ गया? पांचवा। जैसे तीसरा उसके बाद में कौन सा आ गया? पांचवा। जैसे चौथा और चौथा प्लस कौन सा आ गया? पांचवा। तो हमने ये लिखा 1 2 3 4 के आगे द्वितीय यानी दो भाग होने पर, यानी क कितनी बार आएगा? 2 बार। ख कितनी बार आएगा? 2 बार। घ कितनी बार आएगा? 2 बार। और घ कितनी बार आएगा? 2 बार। तो जो दूसरे वाला रूप है, दूसरे का मतलब ये है, जो दूसरे वाला रूप है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। क्या? यम वर्ण कहलाएगा। कैसे? जैसे एक बार ध्यान देना, फिर रिपीट करता हूं, यानी पहले दूसरे वर्ण के आगे पांचवा हो, यानी पहला वर्ण हो उसके बाद में कौन सा हो? पांचवा। दूसरा उसके बाद में कौन सा हो? पांचवा। तीसरा उसके बाद कौन सा हो? पांचवा। और चौथा हो उसके बाद में कौन सा हो? पांचवा। तो जो दूसरे वाला रूप है वो क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। देखना इधर, जैसे क और फिर क और उसके बाद में पांचवा। जैसे ख फिर ख उसके बाद में पांचवा। जैसे घ फिर उसके बाद पांचवा और घ उसके बाद में पांचवा। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये क्या कहलाता है? यम कहलाता है। क्या कहलाता है? यम कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे इसकी बात करें उदाहरण की, से एक शब्द लिखता है पली क नी। यहां पर आपसे पूछा जाए कि पलिकनी यहां पर यम वर्ण है तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या कितनी बार आ गए? 2 बार। 1 2 3 4 वर्ण, किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 हो, उसके आगे कोई सा भी पांचवा हो, तो जो दूसरे वाला वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। तो देखो इधर दूसरा वाला जो क कौन सा है? ये दूसरे वाला क है ना, ये वाला क, ये क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। ऐसे यहां देखिए एक शब्द लिखा है च ख ख न तू। बताओ कितने का है? 2। उसके बाद में क्या है? न, पांचवा वर्ण है। तो बताओ ख कौन सा? ये वाला ख क्या कहलाएगा? यम वर्ण। एक शब्द देखिए इधर अग्नि, शब्द क्या लिखा? अग्नि। बताओ यम वर्ण कौन सा है? ग। कैसे है? क्योंकि यहां देखिए ग कितने बार आ गया? 2। वर्ग के 1 2 3 4 के आगे फिर से वही वर्ण हो और उसके आगे कौन सा हो? पांचवा हो, तो दूसरे वाला वर्ण क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। हमने परिभाषा यही लिखी थी। तो देखिए यहां का क्या कहलाएगा? यम वर्ण। आगे देखिए एक शब्द है घनंतु। घनंतु हंती हता घनंतु पढ़ते हैं ना, तो बताओ घ 2 बार है, उसके बाद में न है, तो इसका मतलब ये वाला वर्ण जो है ना घ, वो क्या कहलाएगा? यम वर्ण। रिपीट, ध्यान दे, हमने परिभाषा लिखी है कि वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण के द्वितीय वर्ण के आगे किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होने पर 1 2 3 4 का जो द्वितीय रूप होता है वह क्या कहलाता है? यम वर्ण कहलाता है। और यहाँ यम वर्ण के बारे में हमने चर्चा की कि जैसे पलिकनी, यहाँ बताओ 2 क्या है, तो दूसरे वाला का क्या कहलाएगा? यम। चखनुतु में ख और अग्नि में ग और गणंतु में घ। पाणिनीय शिक्षा में भी कहा गया है कि यम वर्ण कितने माने गए हैं? 4 ही माने गए हैं। किसी के मन में चल रहा हो यम वर्ण कितने होते हैं, तो यम वर्ण कितने होते हैं? 4। तो यह समझिए पाणिनीय शिक्षा में भी, पाणिनीय
शिक्षा में भी यम वर्ण पाणिनीय शिक्षा में भी यम वर्ण 4 ही माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4 ही माने गए हैं। ठीक है, अब हमारी वर्णों की चर्चा हो गई। हमने पढ़े माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्ण, फिर हमने अलग से पढ़ा संयुक्त वर्ण, और अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग अयौवा की। अयौवा हमने 4 प्रकार के वर्ण पढ़े हैं। पहला वर्ण पढ़ा था हमने अनुस्वार, यानी किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा विसर्ग, यानी किसी भी वर्ण के आगे लगने वाले 2 बिंदुओं को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था अर्धविसर्ग, यानी विसर्ग के आधे भाग आधे स्वरूप को हम क्या करते हैं? अर्धविसर्ग, जो 2 प्रकार का होता है। एक तो जीवामूल्य, क और ख से पहले लगने वाला तो जीवामूल्य, और प और फ से पहले लगने वाला क्या कहलाता है? उपपदमानीय। उसके बाद हमने चर्चा करी यम वर्णों की। यम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी 1 2 3 4 वर्ण के आगे 5वां वर्ण होने पर 1 2 3 4 के द्वितीय रूप को हम क्या कहते हैं? यम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चले। एक वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की बात करें तो संख्या कुछ बढ़ जाएगी, और पाणिनीय शिक्षा में इन वर्णों की जो संख्या है वो 63 64 वर्ण, यानी 63 या 64 वर्ण कहे गए हैं। कुल वर्णों की मैं बात करूं तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 63 या 64। तो हम प्रारंभ करते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पाणिनीय शिक्षा की। और पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, उनके अनुसार वर्णमाला क्या है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की बात करें, किन की बात करें? कुल वर्णों की संख्या। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। अब आप लोगों के मन में यह दुविधा चल रही होगी, सर ये 63 है या 64 है, किसको प्रामाणिक माना जाए? तो दोनों को ही प्रामाणिक माना गया है, जिसका अभी विशेष हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 63 या 64। देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण कितने हो गए? 63 या 64। अब इनके मन में आपकी दुविधा यही चल रही है कि 63 के हैं या 64 है, तो इसके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में 21 या 22 स्वर माने गए हैं। अभी हमने पढ़ा था तो हमने स्वर के बारे में चर्चा करी थी माहेश्वरी सूत्र के अनुसार। तो स्वर की संख्या कितनी थी? 9। अब देखो स्वर की भाग कितने हो गए? 21 या 22। तो यह कहे कि जो हमने स्वर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? स्वर। अब देखो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 21 या 22। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कति स्वर रहा? तो स्वर की संख्या है स्वर 21 या 22। स्वर कितने हो गए? 21 या 22। अब ये दुविधा हो गई, सर ये स्वर कैसे 21 या 22 हो गए? हमें तो इसका पता ही नहीं। हमने तो 9 पढ़ा है। संस्कृत वर्णमाला में प्रयुक्त किए जाने वाले कुल वर्णों की भी बात करें, स्वरों की भी बात करें तो हमने 13 के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ तो आपने 21 या 22 कर दिए। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत में 21 या 22 स्वर कैसे होते हैं समझने का प्रयास करें। हमारे ये स्वर कितने थे? 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर है हमारे। ठीक है, अब इन 9 स्वरों की बात करें तो प्रत्येक स्वर की 3 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 3 मात्रा। कौन कौन सी होते हैं? एक मात्रिक भवेद ऋष्वम, यानी प्रत्येक स्वर की कौन सी मात्रा होती है? एक तो ऋष्वम मात्रा, ऋष्व मतलब छोटा। एक मात्रिक भवेद ऋष्वम, द्विमात्रिको दीर्घम उच्यते, जिसकी 2 मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ। और त्रिमात्रिको प्लुतो गया है, और जिसकी 3 मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं।
तो संस्कृत में तो यह माना गया है कि प्रत्येक स्वर की कितनी मात्राएं होती है? 3। तो 3 कैसे होती है? जैसे हम पढ़ते हैं ए, तो ए को ए पढ़ते हैं, हम इस ए को क्या पढ़ते हैं? आ भी पढ़ते हैं। और यदि दूरादुते, यदि कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और यदि हम उसको आवाज देंगे तो हम उसका प्लुत मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी एक वर्ण पे हम लोग क्या करें? 3-4 मात्राएं लगाएंगे, यानी उस वर्ण पे हम लोग क्या करेंगे? जोर देंगे। तो जैसे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लुत को दिखाने के लिए 3 जैसा हिंदी देवनागरी लिपि में 3 के जैसे दिखा जाता है, यानी इससे क्या बोध होता है? यह प्लुत है। बताओ, एक हमारा ई, एक कौन सा? ई और ई, ठीक है। ऊ एक कौन सा है? री। एक क्या है? री। और यहां क्या है? री। एक होता है द्विवर्ण, यह जो द्विवर्ण है, अब देखना 21-22 का चक्कर कैसे है, 63-64 का चक्कर कैसे है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो द्विवर्ण होता है, ये जो द्विवर्ण है, इसका दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ कभी भी इसका नहीं होता। द्विवर्ण का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? ऋस्व होता है। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं भैया, ऋस्व तो होता है, लेकिन ऋस्व के साथ साथ यदि दूरादुते यानी किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए जब प्रयोग करेंगे तो हम इसका प्लुत में प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि द्विवर्ण का ऋस्व ही होता है और कुछ विद्वान मानते हैं दीर्घ होता है। यदि ऋस्व वाले विद्वानों का माने तो हमारे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 21, और कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 63। और यदि कुछ विद्वान मानते दोनों होते हैं, ऋस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, यदि दोनों को दीर्घ नहीं होता, दीर्घ होता ही नहीं है, प्लुत होता है, तो फिर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 64। इसलिए द्विवर्ण का क्या होता है? प्लुत नहीं होता और केवल ऋस्व और प्लुत तो होता है, द्विवर्ण का दीर्घ नहीं होता, केवल ऋस्व और प्लुत ही होता है। तो इस वर्ण का क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। तो यहां लिखे, क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। कौन से वर्ण का दीर्घ नहीं होता है? यानी द्विवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। अब ध्यान दिया, हमारे पास वर्ण कितने? 4। अब जब हमने इनको माहेश्वरी सूत्रों में पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये तो वर्ण वैसे ही क्या है? दीर्घ वर्ण है। तो अब जब ऑलरेडी ये बने दीर्घ है, स्वर है, इनको मतलब ऋस्व है ही नहीं। देखो, जब हम लोग ए प्लस ई को मिलाते हैं तो हमारा वर्ण क्या बनता है? ए। ऐसे बनता है ना। जब हम बनाते हैं ए प्लस ऊ को मिलाते हैं तो बताओ क्या बनता है? ओ। जब ए प्लस ए को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आई। और जब हम ए प्लस ओ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो यानी दो वर्णों से मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब ऋस्व तो है ही नहीं। तो ये चारों वर्ण क्या नहीं है? ऋस्व नहीं है। क्या नहीं है? ऋस्व। यानी इन वर्णों का क्या नहीं होता? ऋस्व नहीं होता। क्या नहीं होता? ऋस्व नहीं होता। तो ऋस्व नहीं होता तो क्या होता है? इनका दीर्घ ही होता है। दीर्घ भी है, ठीक है, दीर्घ होता है ना, ठीक है, दीर्घ हो गया। अब ध्यान दे, दीर्घ होता है तो इनका प्लुत भी हो सकता है। हाँ, प्लुत भी होगा तो इनका क्या होता है? प्लुत भी होता है। तो बताओ कितने हो गए? 21 हो गए या 22? जोड़ना एक बार। जोड़ो, बताओ ये कितने हो गए कुल? इनकी संख्या हो गई 3। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। इसकी कितनी हुई? 1 या 2। और इनकी कितनी हो गई? 2। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2। कुल वर्ण हो गए 21 या 22। समझ गए? बताइए स्वर वर्ण कितने होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 21 या 22। ठीक है, 3 तो ये हो गए और इसका 1 या 2 होता है और ये, ठीक है, अगर 1 जोड़ेंगे तो 21 और दोनों जोड़ेंगे तो 22। आगे चलते हैं। स्वर के बाद में हमने पाणिनीय शिक्षा में पढ़ा है व्यंजन वर्णों को। किनको पढ़ा है? व्यंजनों को। और उन व्यंजनों में बात करें तो हम बात करें थे व्यंजन की, और उन व्यंजनों में हमने पहले पढ़ा है, एक तो सबसे पहले हमने व्यंजन वर्णों में पढ़ा है स्पर्श वर्ण। कौन से वर्णों को पढ़ा है? पाणिनीय शिक्षा में स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को ही बोलते हैं उदित वर्ण। क्या बोलते हैं? उदित वर्ण। उदित वर्ण क्यों बोलते हैं? कु, चू, टू, टू, पू। कै वर्ग में कु में कुकी, चूकी, टूकी, तुकी और पुकी।
इनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ऊ की इत संज्ञा होने के कारण इनका नाम पड़ गया उदित, यानी ऊ की होती है इत संज्ञा, इसलिए इनकी संज्ञा का नाम क्या पड़ गया, उदित। और संस्कृत में लिखा गया है कादयो माँ अवसाना स्पर्शा, यानी कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण है, कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। और इनकी संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 25। कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, यानी स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 25। ठीक है, आगे चले। एक हमारे वर्ण पढ़े थे, इनके बाद में अब वर्णों की बात करें, और एक वर्ण होता है अंतस्थ, कि ऐसे वर्ण जो प्राणवायु जब हम उनकी उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु मध्य में स्थिर रहती है, यानी हमारी मुंह में ही स्थिर रहती है, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। और इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, य व र ल। ठीक है, इसके बाद हमने वर्णों को पढ़ा है, और उन वर्णों में हमने पढ़ा है किसको, उष्म वर्णों को। किस वर्ण को पढ़ा है, उष्म वर्णों को। तो उष्म वर्ण कितने हैं, तो उष्म वर्ण कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, श स श ह। ठीक है, अब वर्ण कितने हो गए, 42। देखिए सॉरी 25 और 4 29 और 4 33 वर्ण हो गए। और हमने माहेश्वर सूत्र में कुल वर्ण कितने पढ़े थे, 42 पढ़े थे। यहां हमने पढ़ लिए 21 या 22 तो पढ़ लिए स्वर, और अब व्यंजन पढ़ लिए कितने, 33। अब इसके बाद हमने पढ़ा है अयोगवाय, और अयोगवाय में सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुस्वार। अनुस्वार कितने होते हैं, अनुस्वार होता है 1। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग। क्या पढ़ा था, विसर्ग। और विसर्ग कितने होते हैं, 1। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब ये कहें, जीवा मूल्य पढ़ा एक, तो जीवा मूल्य, और एक पढ़ा था उपदमानीय। कौन सा पढ़ा था, उपदमानीय। दोनों को अलग अलग लिख दिया है, यानी एक साथ हमने अर्ध विसर्ग लिखते तो 2, और इनको दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो कितने कितने होंगे, 1 1। ठीक है, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जीवामूल्य 1 और उपदमानीय 1। इसके बाद में हमने पढ़ा था एक यम वर्ण। कौन से वर्ण पढ़े थे, यम वर्ण। और यम वर्णों की संख्या कितनी पढ़ी है हमने, यम वर्ण पढ़े थे 4। एक होता है दुस्पृष्ट ल, लिखा गया साफ साफ टेढ़ा मेढ़ा ल, जिसे वैदिक प्रक्रिया में जिसका प्रयोग किया था, डे से पहले इसका प्रयोग किया था ल। तो एक होता है हमारा दुस्पृष्ट ल, यानी टेढ़ा मेढ़ा ल। इसकी संख्या भी कितनी होती है, 1। इन सबको हम जोड़ते हैं तो कुल वर्णों की संख्या होती है 63 या 64। कितनी होती है, 63 या 64 वर्ण। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, 63 या 64। वापिस ध्यान से देना इधर, 63 या 64 कैसे हुई, 21 या 22। ठीक है, स्वर कितने हो गए, 21 या 22। उसके बाद हमने पढ़ा 25 तो 1। उसके बाद हमने पढ़े 4 अंतस्थ है। उसके बाद क्या, उष्म 4, और 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 जीवामूल्य, 1 उपदमानीय, और 4 यम वर्ण, और 1 दुस्पष्ट ल। वापिस रिपीट करता हूं एक बार, स्वर कितने थे, 21 या 22। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, स्पर्श, और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी थी, 25। उसके बाद पढ़ा कौन सा, अंतस्थ। अंतस्थ कितने थे, 4। उसके बाद कौन सा पढ़े थे, उसमें, और उसमें की संख्या कितनी थी, 4। उसके बाद में पढ़ा था कौन सा, अनुस्वार। अनुस्वार की संख्या कितनी, 1। उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग कितने, 1। उसके बाद में हमने पढ़ा जीवामूल्य, जीवामूल्य कितने, जीवामूल्य कितने थे, 1। जीवामूल्य कितने हो गए, 1, जीवामूल्य 1। उसके बाद में पढ़ा उपदमानीय, उपदमानीय कितने, 1। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कौन सा, यम वर्ण, और यम वर्ण कितने लिखे थे, 4। 1 दुस्पृष्ट ल कितने हो गया, स्पष्ट ल कितने हैं, 1। कुल कितने हो गए, 63 या 64। यदि हम 21 को मानते हैं तो 63, और 22 को मानते हैं तो 64। एक बार जोड़ ले। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह जो वर्ण व्यवस्था का जो पाठ था पूरा होता है। अब इसके आगे हम प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान दें, इसके बारे जो आगे की हमारी क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम एक तो प्रत्याहार संज्ञा, उच्चारण स्थान आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।